मुझे देखने वाले आ रहे हैं यार इस 16 तारीख को, और बोला है साथ में लड़का भी आएगा। तो वहाँ से ऑर्डर आया है, मतलब कि लड़के वाले की तरफ से ये आया है कि लड़की अच्छी दिखनी चाहिए, ट्रेडिशनल कुछ पहना देना और अच्छी सी ज्वेलरी वगैरह पहना देना। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अब आई गया है तो हम पहन ही लेते हैं। एक्चुअली में ना लोगों को फॉल्स पसंद होता है, ट्रू पसंद नहीं होता, और मैं बिलीव करती हूँ ट्रू पे। मैं जितना अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए तैयार हो जाती हूँ उतना तो भगवान मैं किसी के लिए तैयार ना हूँ, लेकिन नहीं, मैं उनको दिखाऊंगी, एक एक को दिखाऊंगी और फिर मैं उनसे बदला लूँगी, क्योंकि मैं उनको इतना बन के दिखाऊंगी। और उसके बाद जब वो लड़का कहेगा ना हाँ मुझे इसी से शादी करनी है, तो फिर मैं रिजेक्ट कर दूँगी। ऐसा मेरा प्लान है। पता नहीं मेरा प्लान सक्सेस होगा कि नहीं होगा। वैसे ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ना ही उसके तरफ से ना ही अपने तरफ से कोई ऐसा एम्फेसिस करे कि आपको ऐसे बन के जाना है ताकि वो आपको पसंद करे, बिकॉज़ इसमें कुछ रियलिटी नहीं है। शायद इसी कारण है ना जो डिवोर्स की जो रेट है ना वो बढ़ गए हैं। कोई भी चीज़ जिसके साथ आप अपनी पूरा जीवन बिताने वाले हो ना, उसके साथ ऐसी कोई भी झूठ चीज़ ना रखी जाए जिससे उसको आगे जाके वो पॉइंट बना दे लड़ने का, झगड़ने का और आपसे अलग होने का। बी क्लियर यार, ये तो लाइफ की चीज़ें हैं, तो इन पे तो बी क्लियर रहो। आपको क्लियर होना चाहिए इस पे तो, कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। तो मैं इस पे तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती। और देखो मैं सच बता रही हूँ, और इस पे आप लोग भी बिल्कुल मत चलना कि आप लोग बन ठन के जाओ, क्योंकि मैंने बहुत देखा है यार, लोग इतने बन के आएंगे, इतने सहज से चलेंगे, चाय लेंगे, ये लेंगे, इसमें कोई तमीज़ ही नहीं है। फिर वही लोग आगे जाके ना दो पौड़ी में नहीं पूछते अपने सास ससुर को, और ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। चाहे माँ बाप उसके हों चाहे आपके हों, बराबर ही होते हैं यार, रिस्पेक्ट देना बनता है। मैं तो ये मानती हूँ कि रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बाहर वालों को भी रिस्पेक्ट देती हूँ, सबको देती हूँ, क्योंकि रिस्पेक्ट जो चीज़ होती है, सम्मान जो चीज़ है, वो आपके कपड़ों से नहीं आती, वो आपके चेहरे से नहीं आती, वो आपकी क्वालिटी से और आपकी पेरेंटिंग से आती है कि आपके पेरेंटिंग ने आपकी किस तरीके से परवरिश करी है। आई बिलीव, मतलब मैं तो सच बता रही हूँ, मैं इसी पे बिलीव करती हूँ। तो भाई देखो, ऐसा है कि ये सब जो भी मैं बोल रही थी, जो बहाने मैंने बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। मैं शादी वादी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ ऐसे ही बता रही थी। तो आज मैं सिर्फ ज्वेलरी पहन रही हूँ। जो भी सेट मैंने मीशो से मंगाए थे, सारे जो नेकलेस सेट है ना वो सारे मैंने मीशो से मंगाए हैं, और सारे बहुत ही प्रिटी थे। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ सारे नेकलेस सेट करती हूँ, और इसके साथ कौन सा अच्छा लगने वाला है मुझे कमेंट करके बताना, तो पूरा लुक आपके साथ शेयर करूँगी। और शादी वादी का प्लान ना अभी मेरा बिल्कुल भी नहीं है भाई, जीवन जी लेने दो, क्योंकि शादी के बाद ना बड़ों का, ऊपर लेवल के लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ना वो कभी ग्रो नहीं कर पाती है। तो भाई अभी कैरियर ये अच्छा हो जाए मेरा, मुझे सक्सेस मिल जाए, जो मैं करना चाहती हूँ मैं वो कर लूँ, देन उसके बाद एक शादी मेरी लाइफ का एक ऐसा वो होगा, चीज़ बोल सकते हो, या फिर ऐसा हिस्सा होगा जिसको मैं सबसे आखिरी में रखूँगी। और जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जब मेरी खुशियाँ, जो मेरे सपने, वो सब हो जाएगा, तब मैं उसके बारे में सोचूंगी। और अगर नहीं हो पाता वो, तो फिर मैं एक टेंशन और नहीं अपने सर पे लूँगी, बिकॉज सारी टेंशन तो झिल जाएंगी भाई, लेकिन शादी के बाद की टेंशन नहीं झिल सकती, बहुत गंदी हालत हो जाती है। बिकॉज मेरे अराउंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं है अब इनके। भाई मैं ये नहीं कहती कि शादी बुरी चीज़ है, ना शादी अच्छी चीज़ है, ना शादी बुरी चीज़ है। शादी बहुत छोटी चीज़ है, उसको छोटा ही बना के रखो, अपने कैरियर को, अपनी खुशियों को सबसे ऊपर रखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें मैंने लेडीज़ों के साथ देखी, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। अब तो खैर ज़माना बदल चुका है, वो तो हमारे टाइम पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर वो चीज़ नहीं आएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो ख़राब आएगा ही आएगा, क्योंकि शादी ही बर्बादी जो नाम दिया, ये बिल्कुल सही दिया है। तो भाई मैं तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। खैर ये सब छोड़ दो अब तो। बाकी मैं आपको नेकलेस वगैरह का बता देती हूँ, जिस जौन सा भी नेकलेस सबसे अच्छा लग रहा है इसमें, ये मुझे बता देना। और अभी जो मैंने आपको दिखाया ना अपना मुंह खोल के, वो चावल थे, क्योंकि मैं मुंह चला रही थी, मुझे लगा आप लोगों को डाउट होगा कहीं मैं गुटखा तो नहीं खाती। नहीं, मैं गुटखा नहीं खाती हूँ, मुझे आदत है, मैं थोड़े से चावल अगर मिल जाते हैं ना तो मैं मुँह में डाल लेती हूँ। बाकी नेकलेस कैसे कैसे लग रहा है मुझे कॉमेंट में बताना, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा ये भी बताना। और सारे हैं ना जो 150 या 200 के तो अंदर ही मान लो, मेरे को तो लग रहा है 150 थोड़े से पुराने हो गए तो मुझे ध्यान नहीं है। बाकी लिंक सबका मेरे पास है, अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जाके पीपी टाइप कर देना, या फिर जो भी आप लिखना चाहो वो लिख देना यार, जो मन में आए बस। अगर चाहिए हो, अच्छी लग रही हो तो, नहीं तो मुझे बता दो भाई कौन सी ज्वेलरी अच्छी लग रही है, मैं वही पहनूंगी, क्योंकि मुझे ना इस पर पूरा लुक करना है। तो ज्वेलरी बहुत सारी है, और अगर नहीं अच्छी लग रही है तो ये भी बता देना, मैं दूसरी मंगा लूँगी, या फिर बाहर जाऊँगी तो खरीद लूँगी। भाई बहुत अफोर्डेबल ज्वेलरीज़ हैं, और मीशो ना ज्वेलरी के मैटर में ना एक नंबर है। तो ये वाले जो, इस वाली जो ज्वेलरी के जो ईयरिंग थे ना नेकलेस सेट के, तो ये छोटे थे, जो नीचे लटकने से होते थे, मैंने इसको ना अटैच कर दिया दूसरे ईयरिंग्स में, तो ये थोड़ा लॉन्ग हो गए तो अच्छे लग रहे हैं।
बाकी छोटे भी अच्छे लगते थे, ये भी मैच हो रहा है। और ये सिंपल सिंपल से थे, पर से मेरा मन नहीं हो रहा था। वैसे ये वाला तो मैंने स्किप ही कर दिया, इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि ये तो बीच ही में टूट गया था। सो कोई बात ही नहीं है। और ये वाला तो सिंपल सा लग रहा है। मेरी अंधी आँखों में ये भी नहीं दिखाई दिया कि वो नेकलेस टेढ़ा है, उसको सीधा कर लूँ, क्योंकि मैं थोड़ा दूर बैठी थी, मुझे बिना चश्मे के ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है। बिकॉज़ अब ठीक है, छोड़ो हटाओ। सो बाकी एक ये था जो मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था। जो लोकल मार्केट से ख़रीदे हुए हैं वो मैं आपको बता दूँगी। ये मैंने 100 रुपीज़ का न्यू मार्केट से ख़रीदा था, जिसके इयररिंग मेरे पास नहीं है। बड़ा दुःख हो रहा है मुझे, क्योंकि जो मैंने खरीदे थे उसमें किसी में इयररिंग्स नहीं है। सो ये वाला बहुत प्यारा लग रहा था। ये मेरी दीदी दिल्ली से लाई थी मेरे लिए। दीदी और भी बहुत सारे लेके आई थी, लेकिन ये वाला अच्छा लाई थी, मतलब कि बोल के कि हर एक वेस्टर्न ड्रेस में भी चल जाए आराम से। और बाकी इसके भी इयररिंग्स मेरे पास नहीं है, तो इसको भी मैं हटा देती हूँ। ये मैंने 100 रुपीज़ का ख़रीदा था न्यू मार्केट से। कुछ 6-7 महीने हो गए होंगे। बहुत ही प्यारा लग रहा था। 150 से नीचे का नहीं दिया था भाई। मैं सोच रही थी 100 रुपये में दे दे, नहीं दिया था, नहीं मानी थी, कहती नहीं बड़ा नेकलेस है, मैं ऐसे नहीं दूँगी। और बल्कि इयररिंग्स भी नहीं है इसके साथ, तो हम तो कुछ इयररिंग वगैरह मैच कर लेंगे। बाकी अच्छा कौन सा लगा ये मुझे बताना। और ये वाला मेरा फेवरेट है, पता नहीं क्यों मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसके स्टोन इतने प्यारे शाइन करते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। और इतना पतला सा सुंदर सा लगता है कि मज़ा ही आ जाता है। बाकी सारी नेकलेस मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं, ये आप मुझे कमेंट में बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।